Welcome to our channel Prime Brain, where complex ideas made with simple explanations. So, dear students, आज हम एक टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ओके, सो बेसिकली प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। मीन्स हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम नंबर्स के सीक्वेंसेस को देखते हैं। लेकिन नंबर के सीक्वेंसेस बहुत तरह तरह के होते हैं, बट यहाँ हम एक खास तरह के सीक्वेंस की बात करेंगे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस की डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनका डिफरेंसेस कॉमन होता है। और इसी चीज को, ये जो चीज मैंने अभी बताया आपको, दिस इज व्हाट वी कॉल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मींस फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 1 और इसके जस्ट बाद लेते हैं 2, इसके बाद लेते हैं 3, ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, वन ऑफ द टाइप है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, दैट इज 1। मींस 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का, 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 का, 3 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 का, 4 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 का, और इसी तरह से so on and so forth। मींस हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100th प्लेस पे कौन सी वैल्यू बैठी हुई होगी, सपोज ये 100th प्लेस है, तो क्या आप इजीली गेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 है, सेकंड प्लेस पे 2 है, थर्ड प्लेस पे 3 है, फोर्थ प्लेस पे 4 है, फिफ्थ प्लेस पे 5 है, तो 100th प्लेस पे ऑब्वियसली ये 100 होना चाहिए, राइट? सो दिस इज नथिंग बट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही है, ये एक नंबर का सीक्वेंस जो कंसेक्यूटिव, जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो 1, जो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन होता है। यहाँ पे जो हमने देखा है ये डिफरेंसेस 1 का, बट देयर मे बी केसेस जहाँ पे डिफरेंस 1 की जगह 2 का भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला टर्म सपोज 1 है, दूसरा टर्म मान लेते हैं 3 होगा, तीसरा टर्म सपोज 5 होगा, चौथा टर्म 7 होगा, पांचवा टर्म 9 होगा, एंड सो ऑन। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस भी बन रहा है। 1 3 5 7 9 ये एक ऑड नंबर सीक्वेंस है, ये सभी ऑड नंबर्स, राइट? ये एक सीक्वेंस बन रहा है। अब इसी सीक्वेंस में अगर तुमसे पूछा जाए कि 100th प्लेस पे कौन सा वैल्यू होगा, तो यहाँ पे बताना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। पहले वाले केस में और इस वाले केस में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि यहाँ पे 100th प्लेस पे क्या आएगा बताना। लाइक फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट प्लेस पे है 1, दैट इज कॉमन इन बोथ द केसेस। सेकंड में 3 है, 3 यहाँ पे 2 था, इनके बीच में डिफरेंस था 1 का, यहाँ पे डिफरेंस हमारा आ रहा है 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का, 2 का। इसी तरह से सब में डिफरेंसेस जो है कॉमन डिफरेंसेस है 2 के, ठीक है? तो इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे इस चैप्टर को समझेंगे और इस थियोरी को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम कैसे ये 100th प्लेस फाइंड कर सकते हैं, 100वें नंबर पे कौन सा नंबर, मतलब 100वें पोजीशन पे, 100th प्लेस पे, 100वें प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा हुआ होगा, इसके बारे में वी हैव टू डिस्कस। ये हमें समझने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा इस प्रोग्रेशन, इस जो चैप्टर है, इसमें हम लोग, ये वन ऑफ द टॉपिक है जो हमें समझना है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज nth टर्म of the sequence। सीक्वेंस का nth टर्म ये हमें समझने की कोशिश करते हैं। ओके, nth टर्म मींस जो टर्म, जो एक प्लेस वैल्यू, जो एक प्लेस है जिसपे कौन सा वैल्यू होने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए, इसको समझने से पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स है, जो फंडामेंटल्स है इस चैप्टर के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर वी विल again come back to this topic, okay?
कुछ जो फंडामेंटल टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और ये डिनोट करते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, ओके। और जो डी है, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके। और सिर्फ इन दोनों से ही हमारा पूरा का पूरा एपी का सीक्वेंस बनता है, नंबर के सीक्वेंसेस बनेंगे। एपी का जो सीक्वेंस बनेगा वो सिर्फ इन दोनों टर्म्स, इन दोनों फंडामेंटल्स का यूज करके ही बनाया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें फर्स्ट टर्म लिखना है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म इज ए, तो वी विल राइट इट ए। अब मुझे नेक्स्ट टर्म अगर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करें? लाइक फॉर एग्जांपल, जो हमने फर्स्ट केस लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगर इस वाले केस को अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, 1 इज योर फर्स्ट टर्म। लेकिन सेकंड टर्म कैसे बना? सेकंड टर्म बना है फर्स्ट टर्म में से हमने 1 ऐड किया, ओके। थर्ड टर्म कैसे बना है? इसमें हमने फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को ऐड कर दिया। फोर्थ टर्म कैसे बना है? फर्स्ट में से थर्ड टर्म को हमने ऐड कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से ये हमारा बनता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली ए में, अब ये टर्म्स का क्या मतलब है? मीन्स ये कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक तरीका तो ये है समझने का, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 प्लस, अगर मैं डी की बात करूँ कॉमन डिफरेंस, तो किसी भी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम है, इक्वल है। मीन्स 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा 1 का हो रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं ये ए है, ए में मैं डी ऐड कर दूं तो दिस विल बी योर सेकंड टर्म, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे? 1 + 1 प्लस, अब फिर से वो डी ऐड कर देते हैं, डी जो 1 था। दिस इज योर 1a, दिस इज योर d, दिस इज योर a d d। सिमिलरली यहाँ भी a + d + d + d, और इस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा बनेगा सीक्वेंस वो ये बनेगा a + d, a + d + d, फिर a + d + d + d, एक और लिखते हैं, और इस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक सीक्वेंस बनेगा, हमारा नंबर का सीक्वेंस बना सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं, ओके। सो अब यहाँ समझते हैं कि अगर मैं इसको a ही मानता हूँ, a + d को a + d ही रहेगा, a + d + d, d + d मीन्स 2d, और a + 2d हो जाएगा, और यहाँ 3d, a + 3d हो, यहाँ पे a + 4d हो, और इस तरह से नंबर्स बनेंगे आगे। हमारे जो नंबर्स का फॉर्मेशन है इस सीक्वेंस में वो इस तरह से आगे कंटिन्यू होगा। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि दिस इज योर फर्स्ट टर्म। इस चीज को समझते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ओके। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, दिस इज योर सेकंड टर्म, ओके। इसकी बात करते हैं, दिस इज योर थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। और अगर हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न क्या होगा, और उस पैटर्न के बेसिस पे हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, सो दैट कि अगर हमसे 100th टर्म पूछे, 200th टर्म पूछे, 250th टर्म पूछे, कोई सा भी टर्म पूछेगा, we can easily find it out, okay। So let us try to find that formula, let us try to derive that formula, okay। तो suppose this is a, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड टर्म है और यहाँ d के आगे नंबर लगा हुआ है 1, थर्ड टर्म है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बाकी हर जगह पे a कॉमन है, a हमेशा रहेगा। अगर मुझे nth टर्म लिखना हो तो an हम लिख सकते हैं, ये होगा हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी, nth
टर्म ऑफ एन AP। और इसका nth टर्म में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह पे A लिखा हुआ है, तो A रहेगा प्लस। चेंज क्या हो रहा है, बस ये D वाली वैल्यूज। अब वो D वाली वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, 3 लिखा है तो 2 लिखना, 4 है तो 3 है। मीन्स जो टर्म है इससे n-1 उससे एक कम टर्म यहाँ D के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर nth टर्म है तो क्या मैं यहाँ n-1 into D नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, जो कि हमें समझना है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, इसे हमें समझना है। यू नीड नॉट टू रिमेम्बर, यू नीड नॉट टू मेमोराइज, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि an equals to a plus n-1 into d कैसे हुआ। अब याद रखने से गलत नुकसान क्या है, इसको अगर याद रखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप सॉल्व करने में शायद फंस सकते हैं। बट हियर इन दिस केस अगर आपको ये समझ है एक्चुअली ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, आप फंडामेंटल से फंडामेंटल क्वेश्चन हो या एडवांस से एडवांस लेवल क्वेश्चंस हो, यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच this formula. So nth term of an AP is an equals to a plus n-1 into d. अब इससे ये हमारे पास है। अब जब हम ये सीख गए, ये समझ गए, तो हमने जो दूसरा एग्जांपल लिया था उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया था 1, 3, 5, 7, 9, 11 और हमें यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन सी वैल्यू होगी ये पूछा गया था, ये हमें फाइंड करना था, राइट। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, a विल बी 1। और अगर d की बात करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है, जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, जनरली a2 माइनस a1 करते हैं, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 minus 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू आ रही है 2। ओके, और हमें पूछा जा रहा है 100 प्लेस पे, तो a 100 अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 into d। a 100 अगर पूछा गया तो 1 प्लस 100 माइनस 1 into d इज 2। तो यहाँ से 1 प्लस 99 into 2 हो जाएगा 1 प्लस, दिस इज योर आंसर। मीन्स उसका जो 100th टर्म होगा वो 199। ओके, सो आई होप कि ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आए हो। एंड इस तरह के इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। एंड आई बिलीव कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।